मेरे आमदार साहब को कुछ बोला मैंने? बोला बहुत सीरियस आदमी है, उनको ये समझ ही नहीं रहा है कि क्या है ये। कंधे बंदूक रख दिया आमदार साहब, क्या हमारे चला रहा हो काम है हमारे आके। अब उसने तो भैया ने उसकी कुर्सी बचाना, मंत्री महोदय ने, हाँ अंदर की भी कारपोरेशन में भी सीटें बचा लेना। लेकिन मैंने दादा भूसे साहब को देखा हूं कि हमेशा दूजा भाव किए हैं। आज अगर उन्होंने कुछ रास्तों के उद्घाटन किए तो कोई एहसान नहीं करे शहरियों को। तो जिस तरीके से मुफ्ती साहब खुश हो रहे हैं, अल्लाह के बंदे को समझना चाहिए कि 30 करोड़ 30% हमारा शहरियों का। पिछली जो हमारी मेजॉरिटी थी, तायरा शेख महापुर थे, उसमें सेना के लोग तो थे ही, लेकिन वहाँ बीजेपी के लोग भी थे। और जब ये 200 करोड़ का डीपीआर बनाने की बात आई तो उस वक्त हमने, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, जैसे उनके गट नेता सुनील गायकवाड़, उनसे भी प्रस्ताव मंगाया था। उन्होंने भी उस इलाके के प्रस्ताव दिए थे कि फला 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 रोड। सेना वालों ने भी दिए थे। और यही हमने भी, हमारे साथ में यहाँ जो जो लोग थे उन लोगों को बोल के हमने उनसे भी उनका प्रस्ताव मंगाया था, क्योंकि 200 करोड़ का डीपीआर की बात थी। और 200 करोड़ का डीपीआर का हमने ठहराव किया असल में। आप लोगों ने कल के आयुक्त तो आज के प्रशासक की भाषण सुने होंगे आप लोग ने। अली अकबर का जब भूमि पूजन हुआ, वहां प्रशासक ने खुद बोला, यहां हमारा नेशनल कंपाउंड के पास में और शहीद अब्दुल हमीद रोड, जो कुसुम्बर रोड है हमारा, वहां पे भी हमारा जब रोड का संग बुनियाद और भूमि पूजन हुआ, वहां भी कल के आयुक्त तो आज के प्रशासक ने वो बात बोली कि 200 करोड़ का हम डीपीआर मंजूर कर रहे हैं। और शहर के मुख्य रास्ते, यानी मेन रास्ते, शहर के अंदर जो आने वाले रास्ते हैं, वो सब रास्ते उसके अंदर हम शामिल करने वाले हैं। उसके अलावा शहर के मुख्य रास्ते जो है, मेन रास्ते जो है, बड़े बड़े रास्ते, वो सब उसके अंदर शामिल करने वाले हैं। इस तरीके का हमने एक राय से, किसी ने, वो अपोजिशन पार्टियां ने भी विरोध नहीं की हमारे साथ में। अगर कारपोरेशन में कोई अपोजिशन में थे, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। और एक राय से, क्योंकि शहर के विकास का सवाल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एरिया का, कोई वो मुस्लिम एरिया का हिंदू एरिया का, हमारा वो राजकारण कभी रहा नहीं, रहता भी नहीं। हिंदू भाइयों का हमारा कोई जन्म जन्म का रिश्ता है, कोई अलग आज का नहीं है। राजकारण के लिए हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। और ये तो हम मरते दम तक साथ में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सब, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, हिंदुस्तान गुलदस्ता है। लेकिन मैंने दादा भूसे साहब को देखा हूं कि हमेशा दूजा भाव किए हैं। आज अगर उन्होंने कुछ रास्तों के उद्घाटन किए तो कोई एहसान नहीं कर रहे शहरियों के। उनके मतदार संघ में बोलो या मालेगांव शहर के मतदार संघ पे इन्होंने दिया। मैंने जो रास्ते सुझाए थे, चलो बाद में इन्होंने 130 करोड़ रुपए का पर्सनल, जो 200 करोड़ का हमने डीपीआर मंजूर किया था, उससे हटके 130 करोड़ का इन्होंने डीपीआर बनाए। मेरे से फोन करके डेप्यूटी महापौर ने बोला, देखो यह कंफ्यूज है कि मंत्री महोदय ने आपसे कुछ 30 करोड़ के काम मंगाए हैं, तो मैंने भी एस्टिमेट बना करके 30 करोड़ के काम के दे दिया। मेरी क्या समझ थी कि 100% निधि है, ये 200 करोड़ का डीपीआर अलग है, और ये अलग से कोई फंड ला रहे होगे, क्योंकि मंत्री 100% ला रहे होगे,
मैंने खुशी खुशी उसमें दे दिया। तो कैसा था बताया था, उसमें मिर्जा गालिब रोड था, पहले ही बोल चुका हूं मैं। उसमें जूना जो दरेगांव नाका था, जूनी ताज होटल बोले जाते, मुमताज चौक तक, ये भी 1 करोड़ मैंने दिया था। एक मिल्लत मदरसे से वो फार्मेसी कॉलेज का रोड दिया था। एक रजा चौक से पूरा सलाटर हाउस तक दिया था। उसके अलावा एक नेशनल कंपाउंड से जो महाराष्ट्र साई का रोड है, वो पूरा रोड मैंने पाक पंचरत्न चौक तक दिया था। उसके आगे का पाक पंचरत्न चौक से हवाड़ी नदी तक दिया था। दूसरा एक कुसुम मस्जिद वाले ही मैं दिया था। मेरे होटल वाली महीने 50% कारपोरेशन ने काम कर चुकी थी जनरल फंड का। ये 50% जो बचा हुआ था वो हम लोगों ने उसमें सुझाया था। उसके साथ साथ जहाँ ब्रिज हमारा उधर जो शिवाजी महाराज के पुतले तरफ जो जा रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है उपकार सिनेमा के पास, वहाँ से मैंने मौसम पुल तक पूरा सीमेंट रोड लिया था। वहाँ से उसके अलावा सिटी पुलिस स्टेशन का पूरा सीमेंट रोड लिया था। किदवाई रोड का पूरा सीमेंट रोड लिया था। जूनी पानी की टाकी का पूरा सीमेंट रोड लिया था। इसी तरीके से ये काम मैंने सुझाया था। अभी आप देखेंगे तो उसके अंदर अगर मालेगांव मतदार संघ में अगर काम मिले हैं, अब दयाने के अंदर अगर काम हो रहा है जो मैंने सुझाया था, इनकी कोई कलाकारी नहीं है उसमें दादा भूसे की या उनके कोई मेंबर वहाँ ही नहीं। एक दयाने में है सेना का और बीजेपी का एक है वहाँ, क्योंकि मालेगांव मतदार संघ के लोग वहाँ रहने गए हैं और ये दादा भूसे साहब का मतदार संघ है। ये कोई आज पहली मर्तबा मंत्री बने ऐसा नहीं, 2 मर्तबा हो गए। पहली टाइम राज्य मंत्री बने, सेकंड टाइम वो कैबिनेट मंत्री बने। इन्होंने कभी आमदार हुए वहाँ से लेकर ये 20 सालों में रमजानपुर दयाने में काम नहीं किया, इन्होंने मालदा में काम नहीं किया, इन्होंने दरेगांव में काम नहीं किया, इन्होंने साइने में काम नहीं किया। तो किसके मतदार संघ है? हमारे है क्या? ये दादा भूसे साहब के। इसीलिए बोल रहे कि इन्होंने दूजा भाव करे हैं। और इन्होंने कभी उनका खुद का मतदार संघ है, अगर अभी भी हालत देखो, जो जितना काम अगर हुआ है, अगर उनके मतदार संघ में जो कारपोरेशन हद्दी के अंदर जितने कारपोरेटर सेना बीजेपी के चुनकर अगर आते हैं, तो ये कारपोरेशन फंड से काम है। इनकी कोई कलाकारी उसमें है नहीं। बीजेपी के लोगों को फंड दिया गया, उन्होंने भी काम किए। सेना के लोगों को फंड दिया गया, उन्होंने भी काम किए। आज इस तरीके से पूरे शहर में, और आज बड़ा नुकसान मालेगांव शहर का क्या हो रहा है, कारपोरेशन की इनकम सोर्स जो है, इनको कब मानता मैं मंत्री महोदय को? 20 साल से तो आमदार है, 2 टाइम से मंत्री है। और शिंदे साहब बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं। अब उनको तो जैसे इनका मंत्री बताएंगे वैसा होगा ना। और ये फंड मंजूर भी हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ, पिछली महाविकास आघाड़ी की सरकार में। ये कोई इनकी कोई कलाकारी नहीं है। हम भी खुश थे, 200 करोड़ का डीपीआर आ रहा, तो 200 करोड़ तो मालूम ही नहीं किधर गया। ये इलेक्शन के लिए मैं कभी जातिवाद करता नहीं, ना करूँगा आगे। सबको तो मालूम है, फिर मैं पूरी राष्ट्रपति की सीट लड़ाने वाला हूँ आगे। अब आगे आपके कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो, पूछ लो। 2-5 करोड़ को हंसते तेरा मेरा कर रहे, फायदा आवाम का, ऐसा आज दादा भाऊ बोले। मैं सियासत नहीं करना चाहता, मतलब आप सियासत कर रहे, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? मैंने तो पहले बोल दिया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हम भाई भाई। सियासत मैंने कभी करा ही नहीं ना। नहीं तो मैंने क्या सेना के साथ सरकार बनाना था क्या फिर सियासत करना? मैं विकास के लिए, बीजेपी हो सेना हो, इसके लिए हम साथ रहते, काम करते। लेकिन ये इनकी सेना नहीं है। वो जो बाला साहेब ठाकरे साहब की सेना थी, वो सेना के लोग थे ओरिजिनल। ये तो आए आज के जनता राजालय और सेना के बन गए, क्या ऐसा थोड़ी रहता है। नियत भी साथ रखना पड़ती है।
और सियासत क्या करेंगे? मेरे आमदार साहब को कुछ बोला मैंने? बोला बहुत सीरियस आदमी, उनको ये समझ ही नहीं रहा है कि क्या है ये। कंधे बंदूक रख दी आमदार साहब, क्या हमारे चला रहा हो काम है हमारे आके। अब उसने तो भैया ने उसकी कुर्सी बचाना, मंत्री महोदय ने, हाँ आमदरगी में भी और कारपोरेशन में भी सीटें बचा लेना। बोला